एक जंगल में दो मेंढक एक साथ रहते थे। एक मेंढक का नाम था राम, दूसरे मेंढक का नाम था श्याम। वह दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों ही एक तालाब में एक साथ रहते थे। एक दिन वह दोनों मेंढक जंगल से बाहर घूमने के लिए गए। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी एक बाल्टी में गाय का दूध निकाल रहा था और फिर वह आदमी उस बाल्टी को वहीं पर रखकर चला जाता है। उन दोनों मेंढक ने कभी भी दूध नहीं देखा था। वह सोच में पड़ गए कि यह कौन सा सफेद पानी है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो एकदम गंदा पानी है और उसमें कुछ भी मजा नहीं आता। तो दोनों दोस्तों ने सोचा कि अगर हम इस सफेद पानी में तैरेंगे तो बहुत ही मजा आएगा और इसी मजे के लिए उन दोनों ने एक साथ उस बाल्टी के अंदर छलांग लगा दी। और उस बाल्टी के अंदर छलांग लगाने के बाद वह देखते हैं कि अरे वाह, कितना अच्छा सफेद पानी है, ऐसा पानी तो हमने कभी भी नहीं देखा। और वह उसी पानी के अंदर मजे करने लगते हैं। कभी वह उस पानी में तैरते हैं, कभी उस पानी में उछलते हैं और बहुत ही ज्यादा दूध के अंदर मजा करने के बाद श्याम नाम का मेंढक राम से कहता है कि बहुत मजे कर लिए, अब चल बाहर निकलते हैं। तो राम भी उसे कहता है कि हाँ चलो बाहर निकलते हैं। और फिर वह दोनों मेंढक एक साथ उस बाल्टी से बाहर छलांग लगाते हैं और वह दोनों उस बाल्टी से बाहर ही नहीं निकल पाते क्योंकि बाल्टी बहुत बड़ी होती है और वह बाहर ही नहीं पहुंच पाते। वह किनारे जाकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर वह बार बार फिसल जाते हैं। फिर भी वह कई बार कोशिश करते हैं, कभी बाल्टी के बीच से, कभी बाल्टी के कोने से, पर इतनी कोशिश करने के बाद भी वह बाहर नहीं निकल पाते। तभी राम नाम का मेंढक श्याम से कहता है कि देख भाई श्याम, हमें इस बाल्टी से बाहर तो निकलना है पर हमारे लिए बाहर निकलना बहुत ही कठिन हो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसी बाल्टी के अंदर तैरते रहते हैं, कोई न कोई तो आएगा और वह हमें जरूर इस बाल्टी से बाहर निकाल देगा। तो श्याम भी उसे कहता है कि हाँ ऐसा ही करते हैं और वह दोनों उसी बाल्टी के अंदर तैरने लगते हैं। उन्हें तैरते हुए 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाते हैं, 3 घंटे हो जाते हैं और उन्हें कुएं में बाहर नहीं निकालने आता। तभी श्याम नाम का मेंढक राम से कहता है कि भाई मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब पैर नहीं चला सकता, मैं रुक रहा हूँ। तो राम उसे कहता है कि देख भाई, तू रुक गया तो तू मर जाएगा, इसीलिए पैर चलाता रह, कोई न कोई हमें बचा ही लेगा। तो श्याम नाम का मेंढक भी थोड़ी देर के लिए पैर चलाने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वह श्याम नाम का मेंढक फिर राम से कहता है कि भाई बहुत हो गया, अब मेरे से पैर नहीं चलेंगे। और वह श्याम नाम का मेंढक पैर चलाना बंद कर देता है और वह वहीं डूबकर मर जाता है। राम नाम का मेंढक अपने दोस्तों को ऐसे मरते हुए देख बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर गुस्से में और ज्यादा तेजी से पैर चलाने लगता है। और थोड़ी ही देर पैर चलाने के बाद दूध में से मक्खन बाहर निकलने लग जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि दूध को थोड़ी देर चलाने के बाद उसमें से मक्खन बाहर निकलने लग जाता है, वैसे ही इस मेंढक के साथ भी होता है। और साथ ही में दूध बहुत ही देर से रखा हुआ था, इसलिए वह बहुत ही गाढ़ा हो जाता है और फिर उसमें से मक्खन निकलने के कारण राम नाम का मेंढक उस मक्खन पर खड़े हो जाता है और बाल्टी के बाहर छलांग मार देता है और उस बाल्टी से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वह मेंढक बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर वह सोचने लगता है कि काश मेरा दोस्त भी मेरे साथ थोड़ी देर के लिए और पैर चलाते रहता तो आज वह भी जिंदा होता। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हम मंजिल के पास ही होते हैं और आखिर में जाकर हम हार मान लेते हैं और फिर हम वहां से वापस लौट जाते हैं और हम उस मंजिल को हासिल नहीं कर पाते। इसलिए आपको आखिरी दम तक कोशिश करते रहना होगा ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो कि मैंने उस मंजिल को पाने के लिए कोशिश ही नहीं की। मंजिल मिले ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है, पर मुश्किलों से डरकर हम कोशिश ही ना करें यह तो गलत बात है। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहो।